मैं हरीश सदेवा मेरे YouTube चैनल मॉडर्न अकेडमी सिरसा में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा, उसका फॉर्मेट समझा, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आई होप कि वो दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें ताकि उनको फॉर्मेट का अच्छे से पता लग जाए और साथ ही साथ वो जो हैं उनके कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। आज हम दो नए टॉपिक सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट तो हम बनाएंगे, उसमें ये टॉपिक जो है ऐड हो जाएंगे। अब दो टॉपिक हैं, पहला टॉपिक है मैनेजर कमीशन और दूसरा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है या मैनेजर कमीशन क्या है, कहाँ आता है, कहाँ लिखते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आज इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं मैनेजर कमीशन। सबसे पहले आप समझिए कि मैनेजर कौन होता है, फिर हम उसके कमीशन की बात करेंगे। मैनेजर वो है जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करता है, जो हमारे बिजनेस को चलाता है। कई बार तो पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि बिजनेस को खुद ही मैनेज कर लेते हैं, वहाँ पर उनको मैनेजर अपॉइंट रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस बहुत बड़ा हो या हमारा बिजनेस जो है हम खुद ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा हो या खुद ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें एक मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ता है। अब वो मैनेजर जो है अगर हमने अपॉइंट किया है तो उसको हम सैलरी देंगे, वो हमारे एक एम्प्लॉय की तरह काम करेगा जैसे अदर एम्प्लॉयज़ हमारे होते हैं। सिमिलरली मैनेजर भी एक एम्प्लॉय होता है। अब बात है उसको कमीशन की। कमीशन की बात यहाँ ये है कि हम सैलरी तो उसको देते हैं, प्लस हम क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट के ऊपर एक कमीशन भी देते हैं। यहाँ पर मैनेजर को कमीशन देने के पीछे जो लॉजिक है वो ये होता है कि मैनेजर जो है मोटिवेट रहे, अच्छे से अच्छा काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करे ताकि उसे भी कुछ कमीशन मिल पाए। तो इसलिए हम मैनेजर को कमीशन देते हैं ताकि वो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रॉफिट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करे। मैनेजर कमीशन मैनेजर को एक मोटिवेट करने का काम करता है। अब बात है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी और कहाँ इसको लिखेंगे। जैसे कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि मैनेजर जो कमीशन है वो हमारा एक एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी हम उसको देते हैं वो हमारा खर्चा है। सिमिलरली ये मैनेजर कमीशन भी एक्सपेंसेस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि ये एक्सपेंसेस है इसलिए इसको एप्रोप्रिएशन में लिखने की बजाय इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो यहाँ लिखने की बात कहाँ है वो आप समझ गए हैं। इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि मैनेजर कमीशन के बारे में आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, आप साथ साथ इस क्वेश्चन को पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये DK गोयल की बुक का। तो क्वेश्चन है X and Y आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्या रकम मैंने पढ़ी कि X और Y दो पार्टनर हैं, ठीक है, X और Y दो पार्टनर हैं और उनकी जो कैपिटल है वो है 1 लाख X की और 80,000 जो है वो Y की, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2016 एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, यानी कि जो इनका PSR है, PSR जो इनका है वो 2:1 है, यानी प्रॉफिट को ये 2:1 में बांटते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो आपने कैलकुलेट करना है 12% के हिसाब से, 12% पर एनम। क्वेश्चन को मैं इसलिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन की पूरी पिक्चर आ जाए और क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते वक्त कोई परेशानी ना हो, कोई भी एडजस्टमेंट मिस ना हो। इसके अलावा अगला आगे है Y इज टू बी अलाउ एनुअल सैलरी ऑफ 6,000। Y को आपने सैलरी देनी है, एनुअल सैलरी देनी है, तो सैलरी हम दे रहे हैं किसको, Y को 6,000 रुपये, ठीक है जी, सिर्फ Y को ही देनी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटिंग टू 50,000। प्रॉफिट जो है आपका दे रखा है कितना, 50,000, ठीक है जी। इसके अलावा अब जो नई एडजस्टमेंट है हमारी, मैनेजर्स इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि जो मैनेजर है उसको आपने 10% जो है वो कमीशन देना है। आपसे कहा गया है कि आप प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो शुरू हम करते हैं।
सबसे पहले जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि हमें मैनेजर को 10% कमीशन देना है, तो उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम मैनेजर का कमीशन लिखेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास बचेगा वो हम एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर हम तारीख लिख देते हैं फॉर द, थोड़ा सा बड़ा मैं लिख दूँ, फॉर द ईयर एंडेड year ended 31st March 2017। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लिखें प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में कितना है 50,000। ठीक है, अब हम देना जा रहे हैं मैनेजर्स कमीशन, तो टू मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, कितना देना है 10%, तो 50,000 जो प्रॉफिट हमने कमाया है उसका 10% आप दीजिए, तो 10% हम देंगे, तो ये आपका आ गया 5,000। अब आपके पास रिमेनिंग जो 45,000 का प्रॉफिट बच गया, इस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाइए। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा 45,000। तो जो नई बात आपके सामने आई, जो नई बात क्वेश्चन में है वो ये है कि आपने मैनेजर का कमीशन जो है वो प्रॉफिट के ऊपर देना है। कितने परसेंट देना है 10% देना है। परसेंटेज ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगी, लिखना कहाँ है ये बात आपको समझनी है। लिखना है आपने कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों लिखना है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि ये हमारा एक्सपेंसेस है, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले तो ये वाला प्रॉफिट आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। ठीक है जी। उसके बाद अब एडजस्टमेंट क्या क्या है, दो एडजस्टमेंट है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है आपको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई 12% लगाएंगे, तो 12,000, 1 लाख का 12% और 80,000 का 12% हो गया 96। तो ये हो गया हमारा 21,600। ठीक है जी। इसके बाद आप देखिए आपके पास सैलरी है। सैलरी आप किसको दे रहे हैं, सैलरी टू वाई, और एनुअल सैलरी हम दे रहे हैं सिर्फ 6,000। इसके अलावा और कोई भी एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही कोई कमीशन है और कुछ नहीं है। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 45,000 का टोटल लग गया। और अब आप प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी। तो x और y कितना प्रॉफिट आया 45,000 में से आप ये माइनस कर दीजिए, 45,000 में से आप 27,600 माइनस कर दीजिए। 27,600 अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17,400। ठीक है, तो ये 17,400 आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया है। और अब आप इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि PSR में बांट लेंगे। तो इसको आप बांटेंगे, तो इसको थोड़ा सा बराबर भी हम कर दें। ठीक है जी। तो अब इसको आप बांट लीजिए। तो बांटेंगे तो x और y में क्या क्या हिस्सा आएगा, देखिए 2/3 और 1/3, क्योंकि 2/1 है। तो 2/1 में अगर आप बांटेंगे तो आपके पास 11,600 और 5,800। ठीक है जी। तो ये 11,600
और 5800। ठीक है जी, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बन गया। अब हम बनाएंगे इसके कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, थोड़ी जगह कम है इसलिए मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। और अब हम इसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई एक्स और वाई। सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस लिखेंगे, वो आपको पता ही है 1 लाख और 80,000। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था हमारा 12,000 और 9,600। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सैलरी। सैलरी आप किसको दी है, आपने सिर्फ वाई को दी है, कितनी 6,000। ठीक है जी, इसके बाद आपका क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि 11,600 और 5,800। ठीक है जी, डेबिट तरफ कुछ भी नहीं है, ना ही हमारे क्वेश्चन में ड्राइंग है और ना ही हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, तो जो हम टोटल लगाएंगे इसका वही हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो इसका आप टोटल करेंगे तो टोटल आएगा आपके पास 1,23,600 और यही हमारा बैलेंस भी आ जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन 1,23,600। ये हमने टोटल लगाया और जोड़ बराबर। सिमिलरली आप इस तरफ का टोटल लगा दीजिए, इस तरफ का टोटल लगाएंगे तो 1,01,400। ठीक है जी, और आप यहाँ लिख दीजिए 1,01,400 और इसका आप टोटल कीजिए, यहाँ बराबर आ गया। तो इस तरीके से ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था मैनेजर कमीशन के बारे में। मैनेजर कमीशन के बारे में आप समझे कि इसको अब कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। अब हम सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। जैसे कि मैंने कहा था कि 2 टॉपिक हम सीखेंगे, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। मैनेजर कमीशन आपने सीख लिया, अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में सीख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर है वो फर्म को लोन दे देता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी पार्टनर के पास कुछ एक्सेस पैसा है और फर्म को कुछ पैसे की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में जो पार्टनर है वो फर्म को लोन दे देगा। तो अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो ऐसी स्थिति में उसे इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा। ठीक है, कितने % करना है, ये हमारा या तो वो पार्टनर और फर्म आपस में बैठकर इस बात को तय करेंगे कि पार्टनर को कितने % कमीशन देना है। अगर उन्होंने तय नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में पार्टनर के जो इंटरेस्ट के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 6% दिया जाएगा। ये जरूरी है, देना ही देना होता है, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो। कुछ बातें आप इस विषय में ध्यान रखें कि एक पहली बात तो ये कि 6% देना है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अगर या तो क्वेश्चन में आपको कुछ कह रखा होगा कि पार्टनर के लोन के ऊपर आपने कितने % लोन ब्याज देना है, अगर कह रखा है फिर तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। नहीं कह रखा, ऐसी स्थिति में आपने 6% कैलकुलेशन करनी है। दूसरी बात, इसको लिखना कहाँ है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। जैसे मैनेजर कमीशन भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा, उसी तरीके से इसको भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, क्योंकि ये भी हमारा खर्चा ही है, ये भी कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये भी खर्चा है, इसलिए इसे भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखेंगे। इसके बाद ये बाद में कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा और ना ही ये एप्रोप्रिएशन में आएगा। ठीक है, तीसरी बात इसकी ये है कि कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि फर्म को प्रॉफिट नहीं होता या फर्म को लॉस होता है। ऐसी स्थिति में भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा।
तो ये थी कुछ बातें इंटरेस्ट ऑन लोन से संबंधित। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से बात समझ आ जाए कि कहाँ पर लिखना है, किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 10 डीके गोयल की बुक के हिसाब से। क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ें और ताकि ये टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन वाली बात आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपकी बाकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट की भी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, लता एंड ममता आर द पार्टनर्स विद ए कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट्स एज लता 70% एंड ममता 30%। तो क्या बात निकल के सामने आई कि जी 2 पार्टनर हैं, एक लता है एक ममता है। लता ने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए हुए हैं, 3 लाख रुपए लगाए हैं और ममता ने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए हैं। प्रॉफिट को ये 70-30 में बांटते हैं, यानी कि 70% और 30%। इसका मतलब इनका जो रेशो बन जाएगा वो 7:3 बन जाएगा, यानी कि जो PSR हुआ वो हमारा 7:3 आ गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 दे अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ 2,26,440। तो ये है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके पास है 2,26,440। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप आर एज फॉलोइंग। तो क्या क्या टर्म्स हैं? सबसे पहले है कि प्रॉफिट अमाउंटिंग टू 16,000 शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी 16,000 रुपये आपने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व आप सब बच्चों को पता है ये हमारी सेविंग है, एप्रोप्रिएशन में आएगी और बाद में बैलेंस शीट में आती है, कैपिटल अकाउंट में ये नहीं आता। उसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारे पास 7%। तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास है 7% पर एनम, ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट। उसके बाद है सैलरी आपने लता को देनी है, सैलरी जो है वो लता को देनी है 2500 पर मंथ। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि हम एनुअली सैलरी कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको 12 से गुना करके एनुअली निकाल लेंगे। लता को देनी है, ये ध्यान रखें, ममता को नहीं दे रहे। अब जो मेन बात, जो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। तो इस लाइन का मतलब यहाँ ये है कि जो ममता है उसने फर्म को लोन दिया है। कितना लोन दिया है? 80,000 दिया है। कब दिया है ये बात नहीं कही गई, डेट नहीं दी गई है। उसने हमें ये बात कही है कि आपने पूरे साल का लगाना है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपको डेट दी होगी कि इस तारीख को पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो फिर उसके हिसाब से उतने मंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। रेट नहीं दे रखी, रेट के बारे में हमें पता ही है, रेट हम 6% लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ना डेट है ना रेट है। रेट 6% मैंने आपको समझा दिया और टाइम इसमें होल ईयर लिखा है, तो पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे। कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, अभी हम लिखेंगे। उसके बाद है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स 8% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके पास है 8% पर एनम। ठीक है जी। और ड्राइंग जो है वो कितनी दे रखी है आपकी? लता की है 36,000 और ममता की है 48,000। ये हमारी कैपिटल और ये हमारी ड्राइंग। ठीक है जी। और आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट एंड कैपिटल काउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जैसे कि मैंने समझाया कि इंटरेस्ट ऑन हमने लोन जो है वो देना है, कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तारीख मैं लिख देता हूँ, फॉर द ईयर एंडेड, तारीख इसमें कितनी है हमारे पास? 31 मार्च 2016। तो सबसे पहले आप लिखें यहाँ पर प्रॉफिट। प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 2,26,440। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ आना ही नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है इंटरेस्ट ऑन
लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी, कितना है 80,000, कितने परसेंट है 6%, तो 6% हो गया। टाइम इसमें जैसे कि उसने फुल बोला है होल ईयर, तो पूरे 1 साल का हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपकी कैलकुलेशन बन जाएगी 4800। अब जो बाकी प्रॉफिट आपके पास बच जाएगा उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 2,21,640। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब हम बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें भी तारीख लिख दीजिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो आप बनाएं इसको। सबसे पहले आप इस प्रॉफिट को इसमें शिफ्ट करेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट आया है 2,21,640। ठीक है जी, इसके बाद आप एडजस्टमेंट पे आ जाएं। एडजस्टमेंट में क्या क्या है, एक तो जनरल रिजर्व है, ये तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, सीधा 16,000 आपने इसमें शिफ्ट करना है। इसके बाद है जो आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लता और ममता कितने कितने परसेंट है, 7% लगाना है जी। ठीक है, 3 लाख और 2 लाख, तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, तो टोटल हो गया 35,000। ठीक है, इसके बाद सैलरी टू लता कितनी है 2,500 रुपये पर मंथ, कितनी हो गई 30,000। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आप सबको पता होगा, इसके लिए फॉर्मूला हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है कि ड्राइंग इनटू में रेट और टाइम जो है इसमें 6/12, 6 महीने का आपने लगाना है। ये हमने डिस्कस स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में भी किया था, जिन्होंने नहीं वो क्वेश्चन पढ़े या देखे वो जरूर देख लें। अब हमारे पास लता की कैलकुलेशन करते हैं और फिर ममता की करते हैं। लता की ड्राइंग है 36,000 और रेट क्वेश्चन में हमारे पास है 8%। टाइम मैंने अभी समझाया आपको 6/12 और डिवाइड बाय 100 हमने कर ही दिया। तो इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी 1440। उसके बाद है ममता का 48,000, 8% और 6 महीनों की कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 192। ठीक है जी, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये आपका दोनों का लिख दिया, टोटल करेंगे हम 3360 और इसके बाद आपको पता ही हमने क्या करना है डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो आप इसका टोटल कीजिए, टोटल आएगा 2,25,000 रुपये और इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो जो आपका प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, तो लता और ममता। इसको अब इसमें से डिफरेंस अगर आप करेंगे तो ये 1,44,000 आ जाएगा। ठीक है जी, 225 में से आप ये माइनस कर देंगे आपका तो 144 आ जाएगा। 144 को आप 7/3 में बांट लीजिए। 7/3 में अगर आप बांटेंगे तो लता के हिस्से में कितना आएगा 144 गुना में 7/10 और ममता के हिस्से में कितना आएगा 144 गुना में 3/10। ये आएगा 1,08,000 रुपये। ठीक है, और ये आएगा हमारे पास 43,200। तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो 1,08,000 और 43,200। ठीक है,
तो ये हमने दो चीज़ें बना ली, प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये क्वेश्चन मैं वैसे तो यहाँ पर भी क्वेश्चन को मैं ख़त्म कर सकता था, ये एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट में इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, टॉपिक अब साथ साथ जुड़ते जाएंगे, नई नई टॉपिक नई नई चीज़ें आपकी आती रहेंगी, बस आपने उनको साथ लेके चलना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने जो है इंटरेस्ट ऑन लोन सीख लिया, कहाँ आता है, किस तरीके से लिखते हैं, कितने % कैलकुलेट करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने मैनेजर कमीशन का सीख लिया, तो इस तरीके से और भी आगे ऐसे चलता जाएगा। तो अब हम कैपिटल अकाउंट बना लें। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो हमें ये ऊपर से ये मैं रब कर देता हूँ। तो अब देखिए आप कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ पर लता और ममता, इस तरफ भी लता और ममता। ठीक है जी। सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जो कि है 3 लाख और ममता का है 2 लाख। इसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट क्या है? इसके बाद है आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2100 और 1400। इसके बाद आपकी एडजस्टमेंट है सैलरी की। सैलरी आपने सिर्फ लता को दी है 30,000, ममता वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे। और उसके बाद है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये आ गया आपका, यहाँ भी हमने लिख दिया। इसके बाद डेबिट साइड में हमारे पास क्या क्या है? एक तो ड्राइंग है। ड्राइंग आपके पास लता की 36 और ममता की 48। और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हमने कैलकुलेट की थी। तो आपके पास कितना आया था? 1440,192। ठीक है जी। अब आप क्या करें? बस टोटल और बैलेंस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो आप इसका टोटल करेंगे तो 451,800। ठीक है जी। और अब इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए और आपका बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस आएगा 414,360। तो ये आपका बन गया। सिमिलरली ममता का टोटल करेंगे तो 257,200। इसमें से आप ये 49,920 रुपये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,60,280। ठीक है जी। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और टॉपिक था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का। ये मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवाया है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि इलस्ट्रेशन तो फिर भी आप देख सकते हैं बुक में, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई बार सॉल्व करने में परेशानी आती है। इसलिए मैं सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो मैनेजर कमीशन वाला मैंने कराया वो भी प्रैक्टिकल था और ये भी प्रैक्टिकल है। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मैं इंटरेस्ट ऑन लोन का फिर पूरा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 बात कि 6% कैलकुलेट करना है। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। नंबर 3 सभी सिचुएशंस में देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से करा दिया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपनी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं, इसके बाद भी हम लगातार क्वेश्चन करेंगे, वीडियोस में डालता रहूँगा, और ताकि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। हमारे से जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।